नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की, जिसका आयोजन धूमधाम से ढालपुर में किया जा रहा है। भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा से शुरू हुआ ये उत्सव 8 अक्टूबर तक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें हिमाचल के लोक कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस कुल्लू दशहरा उत्सव की खासियत यह है कि यहाँ ये पर्व रावण दहन से नहीं बल्कि देवताओं के भव्य मिलन के लिए पहचाना जाता है। अपनी परंपरा और संस्कृति की वजह से कुल्लू का दशहरा देश विदेश में मशहूर है। कुल्लू का दशहरा उत्सव देश में होने वाले विजयदशमी उत्सव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर दशहरा रावण दहन से नहीं बल्कि देवताओं के महामिलन के लिए पहचाना जाता है। यही वजह है कि कुल्लू का दशहरा उत्सव न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अनोखी परंपरा और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू के दशहरा उत्सव का इतिहास काफी पुराना है। 1660 में पहली बार यहाँ दशहरा उत्सव मनाया गया था। उस समय पहली बार देवता कुईकांडा नाग ने उत्सव में भाग लिया था, लेकिन फिर किसी कारण से दशहरा यात्रा रुक गई। अब इलाके के युवाओं और श्रद्धालु प्रबल इच्छा शक्ति के आगे कुईकांडा नाग देवता ने आखिरकार सहमति दे दी और करीब 150 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर कुल्लू पहुँच गए हैं। करीब 365 साल के बाद ये संयोग बना है, इसलिए श्रद्धालुओं में काफी जोश है। इस बार युवाओं ने अपनी वो इच्छा जाहिर की और हमने देवता से पूछा। देवता जी जब राजी हुए उसके बाद फिर हमने व्यवस्था की और व्यवस्था के अनुसार कोशिश की यहाँ पहुँचने की, और हम उस कोशिश में कहीं ना कहीं सफल हुए और आज रघुनाथ जी के दरबार में भजन कीर्तन कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच देवता का रथ अब कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंचा तो मानव आस्था और श्रद्धा के बयार बह निकले। 800 से ज्यादा लोग पैदल यात्रा में देवता के साथ पहुंचे, जबकि मार्ग में हर गांव में एक व्यक्ति की भागीदारी रही। कुईकांडा नाग देवता को बूढ़ी नागिन माता का सबसे बड़ा पुत्र और 9 नागों के मुखिया के रूप में पूजा जाता है। इन्हें प्राकृतिक आपदा से बचाने वाला देवता माना जाता है। अगर कभी पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है तो तब ये बोला जाता है कि कुईकांडा नाग को पूछो, और कुईकांडा नाग को जाके जब पूछा जाता है तो घड़ी, मिनटों, घंटे या दिन के अंदर जो आप मांगते हैं, जैसे बारिश चाहिए तो बारिश होएगी। बताया जाता है कि दशहरा उत्सव की शुरुआत कुल्लू के राजा जगत सिंह ने की थी, क्योंकि राजा जगत सिंह पर ब्रह्महत्या का श्राप लगा था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान रघुनाथ की मूर्ति को 1650 ईस्वी को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था, लेकिन कुल्लू का दशहरा 1660 ईस्वी से मनाना शुरू किया गया था। इस उत्सव के लिए परंपरा के मुताबिक देवी देवताओं को हर साल न्योता भेजा जाता है। यही वजह है कि इस साल भी दशहरा उत्सव समिति ने 332 देवी देवताओं को न्योता भेजा था। कुल्लू के दशहरा उत्सव को देवताओं का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जहां 7 दिनों तक स्थानीय परंपरा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिलता है। क्योंकि इस दशहरा उत्सव के दौरान पूरे सप्ताह कुल्लू घाटी में लोक नृत्य, वाद्य यंत्रों की गूंज और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ एक अलौकिक दृश्य रच देती है। कुल्लू का दशहरा उत्सव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हिमाचल की कला और संस्कृति का ऐसा अनूठा संगम है, जिसका साक्षी बनने के लिए देश ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू, गुड न्यूज टुडे। और अब बात विश्व के सबसे लंबे दिनों तक चलने वाले त्योहार की। दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक अगर कोई त्योहार है तो वो बस्तर का दशहरा है। यहाँ के दशहरे की शुरुआत सावन के महीने से ही हो जाती है। 75 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की मुरिया दरबार की रस्म पूरी कर ली गई है। 7 अक्टूबर को मां दंतेश्वरी और मां मावली की डोली और छत्र की विदाई होगी और देवी दंतेवाड़ा जाएंगी। बस्तर के इस अद्भुत दशहरे को देखने के लिए देश विदेश से यहाँ लोग पहुँचते हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर के दशहरा की अपनी ही खासियत है, अपना महत्व है। बस्तर में मनाया जाने वाला दशहरा 75 दिनों तक चलता है। यहाँ पर रावण दहन भी नहीं होता है, फिर भी यहाँ का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ लोग दशहरे के दौरान मां दंतेश्वरी को अपना रक्षक और मार्गदर्शक मानकर पूजते हैं। बस्तर के दशहरे का सांस्कृतिक महत्व भी है, जो अलग अलग जनजातियों को आपस में जोड़ता भी है और उनके रीति रिवाजों, लोक संगीत, लोक नृत्य को संरक्षित भी करता है। भक्ति के इस भव्य उत्सव को देखने देश और दुनिया से पर्यटक पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ कई तरह की जनजातियां निवास करती हैं, इसलिए यहाँ पर मनाए जाने वाले अनोखे दशहरे को बस्तर का दशहरा कहा जाता है। बस्तर के दशहरे को मनाए जाने के पीछे एक अनोखी कहानी भी है। बस्तर दशहरा उत्सव में इलाके के हर समुदाय के लोग शामिल हुए थे, लेकिन परंपरा के मुताबिक इसमें माड़िया जाति के लोग छूट गए थे, जिससे वो राजा से नाराज हो गए थे। इस कारण वे विजय रथ को रात में चोरी कर कुम्हड़ा कोट ले जाते हैं। इसके बाद माड़िया जनजाति के लोग राजा को आमंत्रित करते हैं। राजा आमंत्रण स्वीकार कर कुम्हड़ा कोट पहुंचते हैं और उनके साथ नवाखानी की रस्म पूरी करते हैं। तब जाकर रथ को वापस दिया जाता है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। अब राज परिवार के सदस्य इस नवाखानी पर्व में शामिल होते हैं। इसकी शुरुआत काकतीय राजवंश के वक्त हुई थी। पहले राजा महाराजा थे, उस समय से प्रथा चली आई भगवती का नया अन्न से भोग लगा के पूजा पाठ करके जितने भी आदिवासी रहे, जो रथ खींचने वाले रहे, उन्होंने रथ को चुरा के यहाँ पे लाया था, क्योंकि राजा सभी को सम्मान देते हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम इस रथ को चुरा के कहीं बियाबान में छुपा दें। अब रथ गायब हो गया तो राजा साहब बोले कि भाई रथ कहाँ गया, तो बाद में पता चला कि रथ को इन लोगों ने वहां पे छुपाया है। तो सबको बुलाया गया, तो जो रथ खींचने वाले हैं वो कहने लगे, बोले राजा साहब आप लोग तो हमको कोई तजव्वो नहीं दे रहे हैं। वहां पे चल के हमारे जितने भी रैयत हैं उनके साथ देवी भगवती का छत्र ले जाके पूजा पाठ करें और अन्न प्रसाद ग्रहण कर, नया चावल का अन्न को माँ को भोग लगा के सबको वहां से प्रसाद मिले, वो नवा खाने का रस्म है। बस्तर का दशहरा विश्व का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा है। इस पर्व को देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं और हर साल एक खास हस्ती को बुलाया जाता है। इस साल बस्तर के दशहरे में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। बस्तर दशहरा का शुभारंभ श्रावण की अमावस्या की हरियाली से होता है। इस दिन रथ निर्माण के लिए जंगल से पहले ही लकड़ियां लाई जाती हैं। इस रस्म को पाट जात्रा कहते हैं। यह उत्सव दशहरा तक चलता है और मुरिया दरबार की रस्म के साथ समाप्त होता है। इस रस्म में बस्तर के महाराज दरबार में जनता की समस्याएं भी सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 1 अक्टूबर से प्रारंभ हुए साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव का समापन कला कीर्तन के बाद साईं बाबा समाधि मंदिर में दही हांडी फोड़कर हुआ। साईं बाबा के इस पावन पर्व में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। 4 दिन तक चले साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव में देश विदेश से आए तकरीबन 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने साईं दरबार में हाजिरी लगाई और साईं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विजयदशमी के दिन साईं बाबा ने महासमाधि ली थी और तब से प्रत्येक वर्ष इसी दिन श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट पुण्यतिथि महोत्सव के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ उत्सव का आयोजन करता है। और अब बात करते हैं मौसम की। अक्टूबर का पहला हफ्ता चल रहा है और अभी से ही जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हो रही है। यही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में भी बर्फ गिर सकती है, जिससे ठंड में इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अक्टूबर का महीना शुरू ही हुआ है।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी की शुरुआत भी हो गई है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला स्थित प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग के अफरवत और दक्षिण में अनंतनाग जिले के सिंथनटॉप में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों समेत मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है। ये सिलसिला अभी जारी रहने की उम्मीद है और कल से यानी 5 अक्टूबर से बारिश की रफ्तार तेज हो सकती है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये बारिश होगी। उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से 7 अक्टूबर तक उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। खासकर 6 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की आशंका है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत भी मिलेगी। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ पहाड़ी राज्य नहीं बल्कि उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उत्तराखंड में संभावना है, राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है, बिहार और बंगाल के कई जिलों में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हो रही है। अनुमान है कि इस बार ठंड भी पहले आ सकती है। दिल्ली एनसीआर में उमस और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 6 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इस दौरान भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का ये आलम 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बारिश होने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 और 6 अक्टूबर को बीकानेर और जोधपुर जिले में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे राजस्थान सहित उत्तरी राज्यों में बारिश होगी। दूसरी तरफ बिहार और बंगाल में झमाझम बारिश हो रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब क्षेत्र के बनने से जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में बारिश का ये दौर 5 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। बिहार के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 6 अक्टूबर की सुबह तक भारी बारिश होने की संभावना है। अगर मौसम की बात की जाए तो उत्तर भारत, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में ठंडक तो रहेगी, लेकिन रात का तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि महासागरीय परिस्थितियां जैसे ला नीना और नकारात्मक इंडियन ओशियन डिपोल इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रह सकता है, जिससे मौसम सुहावना होगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है, यानी रातें उतनी ठंडी नहीं होंगी जितनी सामान्यता होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
करीब करीब मानसून की विदाई हो चुकी है। ऐसे में पिछले 3 महीने से बंद देश भर के टाइगर रिजर्व्स को खोला जा रहा है, जिससे सैलानियों में खुशी भी है और उत्साह भी है। जूनागढ़ में 7 अक्टूबर से गिर रिजर्व को खोला जा रहा है, तो पन्ना में टाइगर रिजर्व को 1 अक्टूबर से वनराज का दीदार सैलानी करने लगे हैं। मॉनसून के समापन के साथ ही देश के कई टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खोल दिए गए। जूनागढ़ का गिर नेशनल पार्क हो या पन्ना का टाइगर रिजर्व, 3 महीने के ब्रेक के बाद राजस्थान के सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी सैलानियों के लिए खोल दिए गए। आमतौर पर देश भर के नेशनल पार्क 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहते हैं, लेकिन इस बार 1 हफ्ते पहले ही नेशनल पार्क के द्वार इसलिए खोले गए हैं ताकि सैलानी दिवाली की छुट्टियों से पहले सफारी का मजा ले सके। जूनागढ़ गिर सफारी एशियाटिक बब्बर शेर के लिए मशहूर है और 7 अक्टूबर से यहां पर जंगल सफारी का मजा लिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट तो करीब 15 दिन पहले ही सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। सैलानियों के उत्साह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वनराज के दीदार के लिए लोग दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं और उनकी खुशी बढ़ती जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व का फेमस बाघ कन्हैया सड़क किनारे स्वच्छंद विचरण करते हुए दिखा तो पर्यटक झूम उठे। अभी सफारी से जस्ट बाहर आए हैं, हमें अंदर टाइगर नहीं मिला और ये किस्मत देखिए कि ये कन्हैया बाहर घूम रहा है यहाँ पे। वन अधिकारियों की माने तो ये सीजन पर्यटकों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि देश में बाघों और शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल बारिश अच्छी हुई है, जिससे जंगल में हरियाली, बहते झरने, प्राकृतिक सुंदर नजारे सबको आकर्षित कर सकते हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, पन्ना से दिलीप शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात फिल्मी दुनिया से आ रही खबर की करते हैं। साउथ के 2 बड़े चेहरों ने सगाई कर ली है। ये सुपरस्टार हैं विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना। विजय ने ये खुशखबरी अपने फैंस को दी है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रश्मिका मंदाना से गुपचुप सगाई कर ली है। 3 अक्टूबर को दोनों ने दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में सगाई की है। रश्मिका और विजय ने साथ में फिल्म गीता गोविंदम में काम किया था और काफ़ी सालों से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब 3 अक्टूबर को हुई सगाई से दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत कर लिया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि विजय और रश्मिका 2026 के फरवरी में शादी कर सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं एक बेहद दिलचस्प खबर जो आपको रोमांचित कर देगी। खबर वेनेजुएला से है, जहां कछुओं की अनोखी दौड़ हुई। इसमें कौन जीता और कौन हारा है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच कछुओं की दौड़ की ये तस्वीरें अनोखी हैं। आपने खरगोश और कछुए की दौड़ का किस्सा तो जरूर सुना होगा, लेकिन हकीकत में कछुए की दौड़ कभी नहीं देखी हो तो अब देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर कछुओं से होड़ लगाने के लिए कोई खरगोश मौजूद नहीं है और बारिश में शानदार तरीके से सज धज कर घूम रहे ये कछुए ऐसा लग रहा है जैसे सैर पर निकले हैं। ये तस्वीरें वेनेजुएला के आरुगुआ इलाके की हैं। असल में यहाँ पर इलाके के संरक्षक माने जाने वाले सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के फीस्ट डे पर्व के मौके पर कछुओं की दौड़ का मुकाबला कराया जाता है। इस दौरान तमाम युवा, बुजुर्ग और बच्चे कछुओं को तरह तरह से सजा सवार कर उन्हें खुली जगह में छोड़ देते हैं और माहौल ऐसा होता है जिसमें लगता है कछुओं की भी मौज आ जाती है। वे भी अपने साथियों संग घुलते मिलते और मस्ती करते नजर आते हैं। अपने संरक्षक संत असीसी के सम्मान में इस पर्व के लिए पूरा शहर सज धज कर तैयार होता है। कछुओं की दौड़ इसका अहम हिस्सा है और हर साल लोग बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। इस बार कम से कम 80 कछुए शानदार रेस में भाग लेने के लिए आए हैं और 20 साल के कछुए रॉबर्टो ने रेस जीतने में कामयाबी हासिल की। कार्यक्रम में खास तौर से बच्चों का उत्साह देखने लायक होता है और यह भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण साल दर साल यहाँ इन अनोखी रेस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।